उसका नाम सीमा है। सीमा सरहद को भी कहते हैं। सरहद यानी जिसकी कोई हद नहीं, जैसे मोहब्बत जिसकी कोई हद नहीं होती। मगर दो मुल्कों के बीच सरहद की हद होती है और बस यही बात सीमा समझ नहीं पाई। वो पाकिस्तान से अपने प्यार को पाने के लिए बिना वीजा के ही हिंदुस्तान पहुंच गई, वो भी 4-4 बच्चों के साथ। प्यार कब होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, कहां होता है, किसी को नहीं मालूम। फिर ये सरहदों को कहां मानने वाला था, नहीं माना और बस यही प्यार खता कर बैठा। कमबख्त वो दिल और मुल्क की सरहद को एक मान बैठी। अंजाम ये हुआ कि दिल ने पाकिस्तान से हिंदुस्तान पहुंचा दिया और कानून ने सलाखों के पीछे। सरहद पार से ताजा ताजा टपकी मोहब्बत की ये वो दास्तान है जो शुरू ही शादी के बाद होती है। ये दास्तान नए दौर की एक लैला की है। लैला पाकिस्तान की है जबकि उसका मजनू हिंदुस्तानी। अब चूंकि लैला मजनू की ये कहानी नए दौर की है तो जाहिर है दोनों की मुलाकात भी नए जमाने के ट्रेंड के हिसाब से ही होगी। तो दोनों किसी महफिल, महल, झोपड़े या पार्क में नहीं मिलते, बल्कि दोनों की पहली मुलाकात वर्चुअल दुनिया के पबजी पर होती है। पबजी पर लैला पाकिस्तान से गेम खेलती है और मजनू हिंदुस्तान से। देखते ही देखते गेम प्रेम में बदल जाता है। फिर क्या था, लैला अपने मजनू से मिलने अपना दिल हाथ में लिए पाकिस्तान से सीधे हिंदुस्तान पहुंच जाती है, वो भी बिना वीजा के। शायद उसे लगा कि सरहद की हद दिल के आगे क्या मायने रखती है। अब लैला अपने मजनू से मिलने खुद आई तो आई, ऊपर से अपने 4 बच्चों को भी पाकिस्तान से साथ ले आई। जाहिर है वो भी बिना वीजा के ही आए होंगे। अब आप ही बताइए, एक तो दोनों देशों के बीच वैसे ही नहीं बन रही, ऊपर से ये लैला मजनू की कहानी और फिर पबजी गेम से कहानी का आगाज। शक तो बनता है, तो उसी शक की बिना पर फिलहाल लैला मजनू और लैला के 4 बच्चे पुलिस के पास हैं। चलिए अब और ज्यादा बिना घुमाए सीधे कहानी सुनाता हूं। कहानी शुरू होती है 2020 में, जब कोरोना ने लोगों को घरों के अंदर बंद कर दिया था। इसी लॉकडाउन में ज्यादातर लोगों का वक्त वर्चुअल दुनिया में ही कट रहा था। 28 साल की सीमा हैदर भी पबजी और बाकी खेलों के जरिए अपना टाइम पास कर रही थी। दरअसल सीमा पाकिस्तान के सिंध प्रांत के जसीमाबाद की रहने वाली है। 2014 में उसकी शादी गुलाम हैदर नाम के एक शख्स से हुई। गुलाम कराची में रहता है। शादी के बाद सीमा कराची चली आई। गुलाम का कराची में टाइल्स का काम है। 2019 में गुलाम नौकरी के लिए दुबई चला गया। इससे पहले शादी के बाद से ही सीमा और गुलाम में अक्सर झगड़ा हुआ करता था। गुलाम उसे मारता पीटता भी था। 2021 में कोरोना के वक्त गुलाम वापस कराची आ गया। मियां बीवी में फिर से झगड़े होने लगे। हालांकि तब तक दोनों के 4 बच्चे हो चुके थे। लॉकडाउन के दौरान सीमा का ज्यादातर वक्त सोशल मीडिया पर ही बीतने लगा, खासकर पबजी के खेल पर। पबजी पर इसी खेल के दौरान पहली बार उसकी मुलाकात ग्रेटर नोएडा में रहने वाले 24 साल के सचिन से हुई। खेल खेल में दोनों करीब आते गए, इतने करीब कि जल्द ही दोनों ने एक दूसरे से प्यार का इजहार कर दिया। क्योंकि तब तक दोनों पबजी से बाहर निकलकर इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर भी आ चुके थे। नंबरों की अदला बदली हो चुकी थी। धीरे धीरे जब प्यार हद से बढ़ने लगा तो मिलने की बेचैनी भी बढ़ने लगी। लेकिन 2022 तक कोरोना उनके मिलने में रुकावट बना रहा। फिर 2023 का साल आया, मार्च का महीना। सीमा और सचिन ने मिलने का फैसला किया, पर मसला ये था कि दोनों मिले कहां। सचिन पाकिस्तान जा नहीं सकता और सीमा हिंदुस्तान आ नहीं सकती। मसला वीजा का था। आखिरकार दोनों ने बीच का एक रास्ता निकाला। यह बीच का रास्ता नेपाल था। सीमा आसानी से पाकिस्तान से नेपाल जा सकती थी और सचिन के लिए तो खैर नेपाल जाना और भी आसान था।
दोनों ने मिलने की तारीख तय की और फिर इसी साल मार्च में सीमा कराची से काठमांडू पहुंची। इधर सचिन भी सड़क के रास्ते ग्रेटर नोएडा से बस के जरिए काठमांडू पहुंच गया। वर्चुअल दुनिया पर एक दूसरे को देख चुके सीमा और सचिन अब काठमांडू में सचमुच एक दूसरे के आमने सामने थे। दोनों एक हफ्ता काठमांडू के एक होटल में रुके। फिर इस वादे के साथ सीमा पाकिस्तान लौट गई और सचिन हिंदुस्तान कि अगली बार वो जब भी मिलेंगे हमेशा के लिए मिलेंगे। उधर कराची लौटने के बाद सीमा ने सबसे पहले कराची में एक ट्रैवल एजेंट को संपर्क किया। वो जानना चाहती थी कि अपने चारों बच्चों के साथ वो कैसे हिंदुस्तान जा सकती है। ट्रैवल एजेंट ने उसे बताया कि फिलहाल भारत का वीजा मिलना मुश्किल है। इसी के साथ उसने सीमा को भारत जाने का एक दूसरा तरीका बताया। ट्रैवल एजेंट ने सीमा से कहा कि वो पाकिस्तान से नेपाल जाकर फिर नेपाल से सड़क के रास्ते आसानी से भारत जा सकती है। सीमा को ये बात समझ आ गई, लेकिन वो एक माशूक होने के साथ साथ 4 बच्चों की माँ भी थी। शौहर से बनती नहीं थी, इसीलिए उसने तय किया कि वो अपने चारों बच्चों को अपने साथ हिंदुस्तान ले जाएगी। पर बच्चों के पासपोर्ट नहीं थे। पासपोर्ट बनाने में अच्छा खासा खर्चा था। सीमा ने बच्चों का पासपोर्ट बनाने के लिए अपने हिस्से की जमीन बेच दी। बच्चों के पासपोर्ट बनवाए। इसके बाद मई के पहले हफ्ते में कराची से चारों बच्चों को लेकर काठमांडू पहुंची। काठमांडू से वो पोखरा गई। फिर पोखरा से बस के रास्ते भारत में दाखिल हो गई। भारत में दाखिल होने के बाद वो सड़क के रास्ते बस से ही 13 मई को ग्रेटर नोएडा पहुंची। यहां सचिन पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। वो सीमा और उसके चारों बच्चों को रब्बुपुरा के फ्लैट में ले गया। सचिन ने पहले से ही रब्बुपुरा में एक फ्लैट किराए पर ले रखा था, खास सीमा और उसके बच्चों के लिए। मकान मालिक और पड़ोसियों को उसने यही बता रखा था कि सीमा उसकी बीवी है। वो नेपाल आने के बाद वो क्या कहते हैं रहकर वो दोबारा चली गई। दोबारा जाने के बाद अब आई थी तो इधर से उधर घूम रहे थे। हम दोनों आपस में प्यार करते हैं और यहाँ रहना चाहते हैं, बस साथ रहना चाहते हैं। तो तुमने कोई किसी को बताया था कि पाकिस्तान से आने वाली सीमा 4 बच्चे हैं? नहीं, किसी को नहीं बताया था। हाँ? अब तुम्हें लगता है कि तुम्हें बताना चाहिए था? नहीं, अब सीमा मैंने बताया नहीं था। काम क्या करते हो? मैं काम करता था दुकान पर। कितनी उम्र है तुम्हारी? मेरी 23 साल थी उम्र। हाँ। तो दोस्ती कैसे हुई? दोस्ती कैसे हुई? पबजी से हुई थी। पबजी से हुई थी, पबजी खेलकर। सीमा को हिंदुस्तान आए लगभग 1.5 महीने हो चुके थे, लेकिन किसी को भी इस बात की भनक नहीं लगी कि वो पाकिस्तानी है। उसका पहनावा और बोलचाल भी हिंदुस्तानियों जैसा था। यहाँ तक कि इस दौरान सचिन ने अपने घर वालों को भी सीमा की सच्चाई बताकर उसके साथ शादी करने की बात सच सच बता दी। घर वाले राजी भी हो गए, लेकिन शादी को कानूनी मान्यता देना जरूरी था। और बस इसी मोड़ पर सरहद के इस पार और उस पार की प्रेम कहानी लीक हो गई। हमें तो शक नहीं हुआ, लेकिन जिस दिन वो यहाँ से निकल के गए 1 तारीख को, उसके बाद पुलिस आई थी। जब शाम को हमें ये पता चला कि ये जो है पाकिस्तान से। पहनावे से पता चला या लैंग्वेज से पता चला? नहीं, लैंग्वेज से तो पता ही नहीं, क्योंकि मैंने कभी उससे बात नहीं की। और पहनावा तो नॉर्मल था उसका, सूट सलवार पहनती थी। लास्ट टाइम जब वो गई है तो वो उसने साड़ी भी पहनी थी।